आप सबको गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक सेशन के ऊपर बातें करते हैं। साथियों, अगर हम सब कभी सफलता के क्षेत्र में थोड़ी सी आगे बढ़ना अगर चाहते हैं, न जाने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमें रुकावट करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती है। जैसे हम जो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, कंफर्टेबल जोन अर्थात जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जो प्रोफेशन में रहते हैं, अगर उस माहौल उस प्रोफेशन से निकल करके थोड़ी सी अगर हम बेहतर करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल होने के साथ अगर हम मेहनत के कगार पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वो लोग रोका करते हैं जो लोग हमारे अपने होते हैं। वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं जो हमारे अपने रहते हैं, जो हमारे रिलेटिव, जो हमारे आसपास, जिनको हम कामयाब और सफल होने के बाद उन्हें हम सपोर्ट कर पाते हैं, उन्हीं के लिए बढ़ना चाहते हैं। वो लोग भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो आपको और हमें साथ नहीं दे पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैं अपने व्यक्तिगत आधार के अनुसार मैं जीवन में ये चीज़ थोड़ी सी अनुभव ले पाया कि अगर दुनिया की इतिहास को देखा जाए, अगर दुनिया की सच्चाई को देखा जाए, तो 100 में से 99% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सफलता पाई है तो जिद की वजह से, चैलेंज की वजह से, कामयाबी की भूख की वजह से। ऐसा नहीं कि उनके माता पिता, ऐसा नहीं है कि वो कहीं आए और जस्ट तुरंत यूं ही सफलता मिल गई। नहीं, काफ़ी स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई सारे दिक्कतों परेशानियों से लड़ते हुए कई बार उन्होंने गिरा, मनोबल उसका छीन हुआ, हौसला उनका छीन हुआ, कई बार ठोकर खाया, फिर से संभला, फिर से अपने आप की कमी को ठीक किया और लगातार वो मेहनत करते गया। कई बार गिरा, कई बार संभला, कई बार गिरा, कई बार उठा। ये सारी चीज़ करने के बाद उन्हें अंत में सफलता मिली। एडविन हेलेडी, एक लड़की, पैर कट जाने के बाद अपने अंदर के हौसले के दम पे उन्होंने ठान लिया कि मैं एवरेस्ट का पे फतेह करूंगी। वो सफलता पाई। बस दुनिया को साबित करने के लिए उन्हें चढ़ना पड़ा। जिस दिन आप अंदर से कोई भी लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाते हैं, जिस दिन आप अंदर से आप सोच लेते हैं कि मुझे दुनिया से कुछ हट के बेहतर करना है, दुनिया से कुछ अलग करना है, रियल मायने रखिए, उसी दिन आप सफल हो जाते हैं। बस कुछ नेगेटिव लोगों को, कुछ आलोचना करने वालों व्यक्तियों को साबित और दिखावे के लिए उस रास्ते पर स्ट्रगल करना पड़ता है। सफलता उसी दिन आपको मिल जाती है जिस दिन कोई लक्ष्य के प्रति आप सोच बना लेते हैं, जिद बना लेते हैं। कोई साथ दे कि ना दे, आप प्रण कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है। तो साथियों, सफलता और असफलता में कुछ फर्क नहीं है। असफलता ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जो मन में आए वो करेंगे। नकारात्मक लोग, टाइम को बर्बाद करने वाले लोग, कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, वो सभी लोग आपके माहौल में रहेंगे, आपके हाँ मिलाएंगे। लेकिन उस दायरे को तोड़ करके थोड़ी सी आप बेहतर करने के लिए उस फील्ड से अलग उतरेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने ही लोग साथ छोड़ेंगे, अपने ही लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने ही लोग आपको दूसरे जगह कमेंट करेंगे। हालांकि उन्हें ये पता है कि आप सही हो,
आपका डिसीजन, आपका निर्णय सही है, लेकिन ये सारी चीज़ के बावजूद भी वो लोग आपको कभी नहीं समझेंगे। वो लोग, इस चीज़ों को आप दो तरीक़ा से ले सकते हैं। या तो आप उनकी आलोचना सुन के, उनकी गलत अफवाहें सुन करके आप विचलित होकर के या तो घर बैठ जाएं, या उस प्रोफेशन कामों को रिजाइन दे दें। मनोबल छीन होने की वजह से आप भी बैठ जाए, नकारात्मक हो जाए, उन लोगों की संगति में आ जाए। या दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने डिसीजन पे कायम रहें, आप अपने लक्ष्य पे कायम रहें, आप अपने कामों पे लगातार फोकस करें, आपको कामयाबी 100% मिलती है। लेकिन आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे। अगर आपको बड़ी सोच करनी है, आपको बड़ा कामयाबी चाहिए, बड़ी कामयाबी के साथ साथ आप लाइफ में 5% वाले लोगों के बीच में आना चाहते हैं, जो लोग अपने दम पे भारत सरकार को कई सारे जगहों पे टैक्स दिया करते हैं, न जाने कई फैक्ट्रियां खड़ा करते हैं, कई एम्पायर खड़ा करते हैं, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वो जज्बा रखते हैं। उन लोगों के जैसा सोचना है, उन मालिक के जैसा आपकी सोच तब बन पाएगी जब वैसे संगति करेंगे, वैसे लोगों के समक्ष और वैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे। हम भी अपने देश को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। आप अच्छी अर्निंग करेंगे, अच्छा इनकम करेंगे, अच्छा इंसेंटिव कमाएंगे, तो ही आप गवर्नमेंट को टैक्स दे पाएंगे। आप अच्छे से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स देते हुए अपना इनकम को कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ाएंगे। कहा जाता है दोस्तों, आपकी इनकम अगर बेहतर होगी तो इनकम करने से पहले आपके पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। आज इस ज़माने में एक दिन का कोई 400 कमाता है, एक दिन का कोई 500 कमाता है, एक दिन का कोई 600 कमाता है, एक दिन का कोई 1000 रुपये भी कमाता है, और एक दिन का कोई 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, एक दिन का कोई करोड़ों भी कमाता है। तो करोड़ों जो कमा रहा है, उनकी सोच, उनका नॉलेज करोड़ों वाली होती है। 1000 रुपये जो कमा रहे हैं, उनकी टैलेंट, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी जानकारी, उनकी एक्सपीरियंस हज़ारों वाली है। और जो 400 कमाते हैं तो उसकी सिर्फ सोच 400 वाली होगी। ऐसा नहीं कि वो सोचते नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन 400, 500, 1000 रुपये कमाने वाले कंफर्टेबल जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। छाते के समान देखिएगा, छाते आपको ना तो भीगने देगा ना बचने देगा, वो छोड़ना नहीं चाहते उस चीज़ों को। और कामयाबी कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ खोना पड़ेगा। जब तक आप छोटी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तो बड़ी चीज़ आपको मिलेगी नहीं। आप 500, 400, 1000 रुपये का त्याग और उनको छोड़ करके थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो लाखों रुपए आप कमा भी नहीं सकते हैं। लाखों रुपए कमाने के लिए, लाखों रुपए इनकम करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि कहीं आप ज्वाइन ले लेंगे, कहीं आप वर्क करेंगे तो आपको पहले मंथ में या 8 दिन, 10 दिन में, महीने में आने लगेगा। उसके लिए आपको कई दिन, कई महीने, कई साल लर्निंग करना पड़ेगा। उस लाखों इनकम के जैसा आपको नॉलेज को स्टोरेज करना पड़ेगा, आपको यानी कि टैलेंट और तजुर्बे को, समझ को बढ़ानी पड़ेगी। बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट ऐसा नहीं कि वो पूंजी का, पैसे का, बिजनेस में पूंजी लगाते हैं लेकिन धैर्य भी रखते हैं, वक्त भी देते हैं। बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। आज कोई स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसको जाते हैं जस्ट 1 साल 2 साल तैयारी किया, फर्स्ट बार में ही उसको कंप्लीट कर जाते हैं। कभी मेंस में छटते हैं, कभी रिटर्न निकाल नहीं पाते हैं, कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में वो कभी हार नहीं मानते, वो लगातार बढ़ते रहते हैं, लगातार। दोस्तों, कई बार आप देखे होंगे कि कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ समय देने के बाद लोग फेल हो जाते हैं, तो उसका धैर्य नहीं रह पाता,
उन्हें कई सारे लोग मजाक उड़ा देते हैं, टॉर्चर करते हैं, कई लोग साथ छोड़ देते हैं और इस वजह से वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को खो बैठता है। तो मैं आज अपनी आईडी के माध्यम से अपने सभी प्यारे भाइयों को, मित्रों को, हमसे जो बड़े भाई कोई देखेंगे, पिता तुल्य गार्जियन समान देखेंगे, उन सभी को मैं अपने अनुभव के आधार पे मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि जीवन में कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, उसमें सबसे पहले आप धैर्य को ना खोए। सबसे पहले आप धैर्य को ना खोए। दूसरी चीज़, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। तीसरी चीज़, कभी दूसरे से उम्मीद मत करें, अपने आप से उम्मीद करें, क्योंकि दूसरा धोखा देगा, दूसरा अगर उम्मीद तोड़ेगा तो तकलीफ होगी ज़रूर, लेकिन जब अपने आप पे भरोसा करोगे तो आपके अंदर बैठा उस खुदा, अल्लाह ताला, भगवान और आपके ऊपर जो परवरदिगार है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। वो सभी को समान रूप से धूप देता है, सभी के लिए समान रूप से वो 24 घंटे वक्त देते हैं, हवा देते हैं, पानी, सब चीज़ उस सब के लिए। लेकिन इसी परिवेश में कोई इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बना लेता है, कोई इंसान 400 रुपये में अड़ के रह जाता है, कोई 1000, कोई लाखों। हाँ, कंफर्टेबल जोन जो नहीं छोड़ना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो कहा जाता है दोस्तों, एंट्री उसी की फिक्स होती है जहाँ पे रिस्क होती है। जिंदगी वहीं फिक्स है जहाँ रिस्क है। बिजनेसमैन, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले या अच्छा नौकरी या इनकम करने वाले लोग रिस्क लेता है। शादी चाहे 25 साल हो जाए, 28 साल हो जाए कि 22 साल हो जाए, वो शादी ब्याह पार्टी फंक्शन की परवाह नहीं करते हैं, वो चीज़ों का त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं। त्याग बलिदान ये नहीं है कि आप त्याग कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, घर बाहर में लड़कीबाजी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत फालतू चीज नहीं। त्याग बहुत तरह की होती है। त्याग अपने माता पिता से दूर रहना, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने दोस्त से दूर रहना, होली, दीपावली, छठ, ईद, बकरीद, बर्थडे पार्टी, शादी, बहुत सारी चीज़ त्याग में आते हैं। कुछ लोग जिसका शौक़ है फ़ोन चलाने का, वो फ़ोन को चलाना बंद कर देते हैं, तो ये भी एक तरफ से त्याग हुआ। कुछ लड़के क्रिकेट खेला करते लेकिन कामयाबी के लिए उस चीज़ों को छोड़ देते, ये भी त्याग है। त्याग का कई अर्थ है। अच्छी आपका कोई जीवन साथी है, अच्छा आपका लाइफ पार्टनर है, अच्छा प्यार करने वाले हैं, तो वो लोग भी कई अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में आगे व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें ये प्रेरित करते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, आप एस्टेब्लिश्ड होइए, आप जीवन में अपना अर्निंग अपने दम पे कीजिए, अपने माँ बाप के लिए बेस्ट कीजिए, क्योंकि सबसे पहला ज़िंदगी पे अधिकार माँ बाप का होता है। माँ बाप ने पैदा किया, माँ बाप ने पोस पाल के बड़ा किया, पहला अधिकार माँ बाप का होता है। उन माँ बाप के लिए, उन फैमिली के लिए, उन समाज के लिए आप पहले अच्छे नागरिक बनिए, चाहे वो लड़की हो लड़के हो। अच्छे लड़की रहेगा तो अपने बॉयफ्रेंड हो या फ्रेंड हो या जीवन साथी हो, उन्हें वो मोटिवेट करते हैं, टॉर्चर नहीं करेंगे, उसे हतोत्साहित नहीं करेंगे, उन्हें डिमांड नहीं करेंगे, उन्हें टारगेट नहीं करेंगे, उन्हें मिसयूज नहीं करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें टाइम देंगे कि आप 1 साल 2 साल जितना साल स्ट्रगल होता है, इतना लक्ष्य है आपका, इतना दिन में आप सफल हो जाइए, फिर हम सब साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए खुशी। और अच्छे जो लड़के होते हैं वो भी टाइम देते हैं। प्यार का अर्थ ये नहीं हो जाता है कि फ़ोन पे लगे रहना, बातें करना। प्यार का अर्थ ये नहीं होता कि पार्क में घूमना, सुबह शाम उसके घर परिवार के आगे पीछे करना। प्यार का अर्थ ये नहीं होता कि उनके बारे में डिटेल पता करना, खाना कब खाया, कपड़े क्या पहना। प्यार का अर्थ होता है कि अपना ज़िंदगी के साथ साथ उनकी भी ज़िंदगी के बारे में ख्याल रखना, उनके भी माता पिता के सम्मान का ख्याल रखना, उनके भी घर परिवार का ध्यान रखना कि वो कैसे बेहतर करे कि उनके समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, वो जीवन में अच्छे करेंगे, उनके माँ बाप को गर्व होगा कि ये मेरी बेटी बेटे से बढ़ के है। सबसे पहला जितना माँ बाप प्यार बच्चे को करते हैं, ज़िंदगी में कोई और कर नहीं सकता है। इसलिए जो हमारे दोस्त, मेरे ऑनलाइन, मेरे प्रिय मित्र आज लाइव मेरे इस शब्दों को सुन रहे हैं और नेक्स्ट कोई वीडियो में सुनेंगे भी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, आपका मैं एक दोस्त, एक भाई के तरफ से, कि सबसे पहला अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने माता पिता के चेहरे पे खुशी
लाने का कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई प्यार आपको कर रहा है तो वो माँ बाप है। आज इस राजकुमार भारती को पूरे 7 सालों का अनुभव और एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का मैं बता रहा हूँ। मैं जीवन में हमेशा तरक्की 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 और खुश रहा हूँ, तो इसका एक ही श्रेय है कि मेरे माता पिता कभी भी मेरे पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। मेरे माता पिता हर हमेशा कुछ भी कंडीशन हो जाए मुझे मोटिवेट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, आशीर्वाद दिया है। मेरा गलत भी कोई चीज़ हो गया तो मुझे बोला कि इसको ऐसे सुधारा जाए। अपना भूखा रह जाते हैं, अपना मजदूरी कर लेते हैं, अपना एक फटा कपड़ा पहन के रह जाते हैं, लेकिन अपने दोनों बच्चे को हमेशा वो जो अच्छा आपके जीवन के लिए बेहतर है वो करे, ये प्रेरित करते हैं। मैं ऐसे माता पिता को सैल्यूट करता हूँ। मैं उस भगवान से आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे मेरे माता पिता मुझे एक जन्म नहीं हर जन्म मिले, एक नहीं कई सारे जन्म लेना पड़े तो उस जन्म में मेरी माँ बाप जो है वही मेरे माता पिता बने। अपना भूखा रह के, अपना मजदूरी करके, अपना कष्ट सह करके, कभी एक पैसे का डिमांड नहीं, सपोर्ट, मोटिवेट, आशीर्वाद, इनका श्रेय है कि मैं आज भी मैं जो भी कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ तो उन माता पिता के चेहरे पे स्माइल और खुशी के लिए। और सफल कब वो इंसान हो जाता है जब घर से लोग सपोर्ट। कई बार हमारे भी माता पिता मोटिवेट किए, लेकिन उनको लोगों की बातों से कभी कभी लगा कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन मेरा निर्णय सही था, मेरा डिसीजन सही था। मेरे क्लासमेट, मेरे एज के आज भी लड़के और लड़कियां पढ़ाई करते हैं, कुछ का शादी हो गया है, किसी का बच्चे हो गए हैं, कोई दुकान कोई गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं अपने गांव में, मैं अपने क्लासमेट में उन सभी से बेहतर और अच्छा लाइफ मेरा है। चाहे वो कपड़े पहनने का हो या पैसे कमाने का हो, जो लाइफ स्टाइल एंजॉय करने का हो, खाने पीने का हो और रहन सहन का हो। अच्छे जगह रहता हूँ, अच्छा भोजन करता हूँ, अच्छे सोच रखता हूँ, अच्छा प्रोफेशन में हूँ और अच्छी इनकम कर रहा हूँ और अच्छे कपड़े के साथ साथ अच्छे लोगों की संगति में हूँ। इन सभी का एक ही है, मेरे माता पिता ने हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना सिखाया। जीवन में हम भी जीवन में सपना बनाए थे, हमारा भी सच्चा प्यार है। पूरे 7 सालों में एक भी दिन मैं फ़ोन कभी नहीं किया हूँ। मेरे पास नंबर भी है, इमेज भी है, मेरे पास हर वो चीज़ है, लेकिन अगर मेरे फ़ोन करने की वजह से कोई लड़की के माता पिता को संदेह हो, शक हो, उनका गलत जगह शादी हो जाए, जो टाइम शादी का नहीं उस टाइम पे शादी हो जाए, तो उसकी लाइफ ख़राब हो सकती है। अगर मैं 4 साल 5 साल बातें ना करूं तो क्या दिल में प्यार नहीं है? नहीं दोस्त, प्यार का अर्थ है बातें नहीं करना। प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको हमेशा आप उनके भी बारे में सोचें कि उनके भी भाई होंगे, उनके भी बहन होंगे, उनके भी घर परिवार होंगे। अगर उनको शक हो गया कहीं बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो वो उनका शादी कहीं लगा देंगे। और शादी होने के बाद आपको भी पता है कि इंसान कितना ज़्यादा कहीं पे ट्रेनिंग कर पाता है, तैयारी कर पाता है, कितना ज़्यादा वो जीवन में घर से बाहर रह पाता है। चाहे लड़के हो लड़कियां हो, जितना माइंडली आप स्ट्रॉन्ग फ्री हो करके आप बैचलर लाइफ में रहेंगे, मैरिड होने के बाद नहीं रह पाएंगे। 1 साल 2 साल 3 साल उसके बाद आपको माता पिता फैमिली को भी थोड़ा सबक देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें 5 मिनट समय दें आप लोग। इसलिए आप जीवन में अपने क्लासमेट को, अपने जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करें, उन्हें फ़ोन से थोड़ा सा वक्त को हटाने बोले। अगर मैं गांव से निकल करके न जाने ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे ऐसे वाटर पार्क, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे होटलों में पहुंच सकता हूं, अच्छे भोजन कर सकता हूं, अपनी लाइफ को एक मजदूरी करने वाले से अच्छे प्रोफेशन में डाल के अच्छा बना सकता हूं, तो मैं आप सबके लिए एक प्रेरणा हूं भाई।
आप भी जीवन में बड़ा सोच सकते हैं, आप भी जीवन में अच्छा कर सकते हैं। आप और हम जिस दिन सोच लिए ना कि मुझे बेहतर करना है, उसी दिन हम लोग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लोग जो आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपका पैर पीछे करने का कोशिश करते हैं, कई सारे जगह पे वो बुराई करते हैं, तो उनसे आप लड़ाई ना करें, उनसे आप उलझे ना। क्योंकि जीवन में आपको नकारात्मक लोग, बुराई करने वाले का भी रहना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि वो अगर चैलेंज नहीं देंगे, वो बुराई नहीं करेंगे, वो आपको कमेंट नहीं करेंगे, आपको उकसाएंगे नहीं, तो आप सफल भी नहीं हो पाएंगे। मैं अपने साथ जितने भी हमारे बैचलर हैं सभी लोगों से अच्छी लाइफ जीता हूं, तो इसका एक ही श्रेय है कि मेरे से पढ़ने में भी कम था, मेरे सामने में खड़े होने का भी हैसियत नहीं था, वो लोगों ने भी मुझे मजाक उड़ाया था, वो लोगों ने भी मुझे गलत ठहराने का कोशिश किया था। लेकिन मैंने उनकी शब्दों पे, उनकी बातों पे, उनके कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को कैसे प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मेरी लाइफ है तो मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से कैसे जीऊँगा। मैं उनके शब्दों, उनके बातों से या तो घर आकर के उनसे लड़ाई करे, या नहीं तो उन पे ना ध्यान दे करके, क्योंकि वो ना समझ है उनको। जब जो समझदार है, जो सफल व्यक्ति है, समझदार है, उसको किसी का बुराई करने का वक्त ही नहीं रहता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों के संगति में रहा हूँ और वहाँ ट्रेनिंग लिया हूँ। अगर आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो 2-4 मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ जो आपको बड़ा पैसा कमाने में, अच्छी लाइफ जीने में, अच्छी अर्निंग करने में सपोर्ट करेगी। जैसे सबसे पहले आप कोई भी प्रोफेशन में अगर बुक्स से नॉलेज लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तैयारी, तो रिच डैड एंड पुअर डैड, ये बुक्स हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड, शिव खेरा लेखक जी हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड, ये बुक्स पढ़ें, बहुत नॉलेज आपको बढ़ेगी, अर्निंग भी बढ़ेगी। रिच डैड एंड पुअर डैड बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लड़के लड़की सब कोई। रिच डैड एंड पुअर डैड, जीत आपकी, जोड़ो जीतो, ये सारी बुक्स हैं। उसके बाद इंसान की खूबियां कैसे बेहतर हो पाएगी। इंसान अपने आदतों की वजह से, अपने बदलाव नहीं करने की वजह से भी बहुत सारे लोग औरों के तरह हो जाते हैं। जीवन में दोस्तों, गांव में रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे, ऐसा नहीं कि गांव से आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन गांव में अगर 4 आपको शराबी मित्र हैं, 4 आपको लड़की की गलत कमेंट करते हैं, किसी की बहन, बेटी, बहू की बुराई करते हैं, उन व्यक्ति के संगति में अगर रखते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद ऐसा परिवर्तित हो जाएगा। गांव में अगर अच्छे शिक्षित व्यक्ति के संपर्क में आप कुछ समय अगर रहते हैं, आपका सोच कुछ समय के बाद अच्छे हो जाएंगे। अच्छे अध्यापक के पास, अच्छे गुरु के पास, संघर्षशील करने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप कुछ समय देते हैं, तो आपका सोच भी ऐसा बनेगा। मेरे और मेरे दोस्त की ज़िंदगी में एक ही अंतर है कि मैंने पैसा को कभी नहीं देखा, मैं अपने लाइफ को ये देखा कि अच्छी लोगों की संगति होने से अच्छी लाइफ हो सकती है। इसलिए दोस्त, जीवन में अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, खुल के सोचे, धैर्य को कभी ना खोए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, और हमेशा माता पिता को दिल में रखें, उन्हें प्रणाम करें, मन ही मन कहीं रहे प्रणाम करें, और अपने जीवन साथी को वक्त दे, उसे फ़ोन पे डिस्टर्ब ना करें, उनसे फ़ोन पे चिपके ना रहें, उनसे बराबर बात ना करें, उन्हें भी मोटिवेट करें, वक्त ले, लक्ष्य बना के काम करें। और जब कोई साथ ना दे, उस कंडीशन में अपने आप पे काम करें कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई साथ छोड़ता है, लेकिन सफल हो जाने के बाद सभी लोग आपकी ओर आ जाते हैं, आकर्षण हो जाते हैं। इसलिए अच्छी लाइफ है। मैं राजकुमार भारती आप सभी दोस्तों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आपके सामने में आपका छोटा भाई हूँ, एक दोस्त हूँ। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ किया, लेकिन कहा जाता है कि इंसान को जीवन में जब तक आप जीवित रहेंगे हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। आप सीखते रहोगे। अच्छी लर्निंग चाहिए तो अच्छी अर्निंग करनी पड़ेगी। अच्छी अगर लर्निंग चाहिए तो अच्छी अर्निंग करनी पड़ेगी। अच्छी लर्निंग हो गई तो अर्निंग का टेंशन मत लीजिए, अर्निंग आएगी ही। मैंने एक बात पहले भी बताया था
कोई 400 कमा रहा है, कोई 4000, कोई 40,000, कोई 4 लाख। तो 4 लाख कमाने वाले की सोच और उनकी योग्यता 4 लाख वाली होती है। तो योग्यता बनिए, उस योग्य बनिए, सही टाइम पे सही फैसला लीजिए, सही टाइम पे सही फैसला लीजिए। कोई भी लक्ष्य बना के काम कीजिए, भरोसा, विश्वास, कॉन्फिडेंस रखिए, धैर्य रखिए, सफलता निश्चित मिलेगी। कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ने के फील्ड में उतर लेंगे तो पढ़ाई तुरंत उसमें नहीं आप सफल हो जाएंगे, आपको उसमें भी वक्त देना पड़ेगा। इसलिए अच्छी सफलता से, अच्छी कामयाबी से हमें अच्छा समाज का निर्माण करने में, हमें अच्छा माहौल, अपने चाहने वालों को आगे चलकर अच्छा नागरिक बनने में योगदान मिलती है। क्योंकि हमारे कुछ भाई हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, हम सब ज़्यादातर उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिनसे कि हमें ना तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाए, ना तो उससे हमारे लाइफ अच्छा सुधार हो पाए। वैसे लोग संग क्यों कि जीवन है, जो इंसान जवानी में माता पिता की बात नहीं मानते हैं, कहीं पे दुख नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, उन्हें बुढ़ापा में संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ता है। अगर आप जवानी में गुमान, घमंड, पैसे माता पिता का बर्बाद करेंगे तो आप भी तो एक दिन माता पिता बनेंगे ना। मैं भी बनूंगा, आप भी बनेंगे, हर कोई बनता है। ये जीवन का चक्र है। इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ प्रकृति जो बनाया है, जो समाज का नियम है, उस नियम पे चलना ही पड़ेगा। आपके समय आएंगे। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि अपने मन से भाग के शादी कर लेते हैं, बहुत अपने मन से कोई लाइफ बना लेते हैं। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार माता पिता के भी अरमान का ख्याल रखो कि वो माता पिता 18 साल, 20 साल, 25 साल जिंदगी में बच्चों के लिए कितना सपना संजोए रखते हैं, अपना भूखा रह के बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ सोचते हैं। लोग गलतियां कर बैठते हैं। क्या माता पिता आपको गलत जीवन साथी चुन के देगा? क्या माता पिता प्यार के खिलाफ होगा? नहीं। आप अगर दिल से सच्चे हैं, आपका मन अच्छा है, आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, कास्ट हो कि अदर कास्ट हो, अगर सच्चे माँ बाप है, अच्छे प्यार करते हैं, तो आपकी फीलिंग, आपके प्यार को समझेंगे। लेकिन उस माता पिता के लिए पहले गर्व फील होने का कोई काम कीजिए। पहले कोई अच्छे प्रोफेशन में आप सफलता हो जाइए, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि मेरे बच्चे जो भी कदम उठा रहे हैं वो अपने जीवन साथी को हमेशा अपने पैर पे खड़े होकर के खुश रख पाएगा। कल अपने प्यार में भी ये नहीं साबित होगा कि ये अपने जीवन साथी को और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। इसलिए कभी भी कुछ कदम उठाने से पहले उस माता पिता के अरमानों के बारे में ज़रूर सोचें। हमारे बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बहुत सारे जगह से हमारे कमेंट मैसेज भी आ रहे हैं और नेक्स्ट भी ये वीडियो को देखेंगे। दोस्त, मैं हमेशा सपनों का पीछा करता हूँ। सपनों को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी लाइफ को औरों से बेहतर कैसे बना सकता हूँ। लोग आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मुझे मेरी बुराई कर रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है, मेरे में कमी है। मैं उस कमी को कैसे अच्छा करूँ, मैं उस कमी को कैसे बेहतर करूँ कि उन लोगों के दिल में मैं राज कर सकूँ, उन लोगों के दिल में मैं बस सकूँ। मैं उस पर काम करता हूँ, ना कि उनकी बुराई कमेंट को मैं पर्सनली दुख या तकलीफ के तौर से लेता हूँ। नहीं, मैं ये सोचता हूँ वो आज मेरी बुराई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब कभी मुसीबत के वक्त पड़ेगा, उससे पैसे की ज़रूरत होगा, मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होगा, उस दिन मैं सपोर्ट करूँगा तो वो खुद अपने आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे। मैं उनके लिए कैसे बेहतर साबित हूँ, इसलिए मेरी सोच अलग है। मैं हर किसी से प्यार करता हूँ, मैं हर किसी को अच्छा समझता हूँ। आप अच्छे सोच सकते हैं तो आपको हर कोई अच्छा लगेगा। दुनिया में दोस्त क्षमा चाहते हैं दोस्त, क्योंकि मुझे अभी कुछ बच्चों को मोटिवेट स्पीच देने जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट से
और आप लोग से थोड़ा सा विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरी टाइम लिमिट है। मैं टाइम से हर काम करता हूँ, सोता हूँ भी टाइम से, क्योंकि सफल लोग हर कामों को टाइम से किया करते हैं। इसलिए मैं फिर कभी समय मिलेगा तो ज़रूर लाइव या अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर कुछ अच्छी बातों आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरी सेशन का वक्त हो चुका है। कुछ बच्चे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। 300, 400, 500 बच्चों का मैं समय को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये लाइव तो जो लोग देखेंगे, जो लोग सुनेंगे, वो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, वो समझेंगे। इसलिए फिर कभी मिलूँगा। मैं राजकुमार भारती, मधेपुरा, बिहार से DSB ट्रेनर, आप तमाम श्रोताओं को, मित्रों को दिल से, बड़ों को पैर छू के नमन करता हूँ। और हमारे साथी बड़े भैया को भी प्रणाम है, मित्र को मेरा, और बच्चों को शुभ आशीर्वाद है। जय हिंद, जय माता दी, जय भारत।